इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी शॉप को किस तरह से ऑनबोर्ड करते हैं, यानी फ़ोनपे एस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप इसमें ऊपर सारी चीज़ें देख सकते हैं, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक किया था और उसके बाद जो डिटेल्स आ रही हैं हमें यहाँ पे इनको फिल करना है। सबसे पहले हम शॉप नेम डालेंगे, जो शॉप नेम है हमें वो देख लेना है कि शॉप का नाम क्या है। तो हम शॉप का नाम डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दीपक स्वीट्स डाला है और उनका जो नाम है वो दीपक है। अब हमें नीचे मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है हमें वो मोबाइल नंबर डालना है। और अगर किसी का मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है तो भी हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि उसका वो P2M बनता है, मतलब कि उसका पेमेंट जो है 2-3 घंटे रुक के फ़ोनपे में, तब उसके बाद अकाउंट में जाता है। तो अब हम यहाँ इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये कैटेगरी सिलेक्ट की है फूड से, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे नीचे देखेंगे तो उससे एक ऊपर है स्वीट्स, केक्स एंड बेकरी, हम इस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो है फिर नीचे एक और ऑप्शन आएगा स्वीट्स का, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ क्लिक कर दिया है स्वीट्स पे और उसके बाद आगे प्रोसीड पर क्लिक किया है। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जीपीएस से कनेक्ट होता है, तो जो यहाँ की लोकेशन है वो इसने ऑटोमेटिक उठा ली है जिस लोकेशन पे हम हैं। तो अब हम जो है बिल्डिंग पे डालते हैं कि हम, मतलब कि जहाँ पे हम इस शॉप को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो उसका एड्रेस क्या है, आसपास में वहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जैसे एक स्कूल है तो हम एक उस स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, और जो ये गांव है या मोहल्ला है तो हम इसको डाल देते हैं। अगर हम किसी गांव में तो गांव का नाम डाल देंगे, और अगर हम किसी सिटी में हैं तो फिर हम मोहल्ले का नाम डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दिए, और अब जो यहाँ से नियरर एरिया है, मतलब कि आसपास में जो लैंडमार्क जिसे हम बोल देते हैं वो जो है, तो हम यहाँ पे फिल करके अब आगे चलते हैं। अब हम सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक OTP जाएगा मर्चेंट के मोबाइल नंबर पर, उस नंबर पर जो कि उसके बैंक से लिंक है, जो हमने पीछे फिल किया था। तो अब हम यहाँ OTP डाल दे रहे हैं। ये हमने OTP डाल दिया है। अब यहाँ से हमें शॉप के फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं। ये याद रहे कि हमें शॉप के फ़ोटोज़ जो लेने हैं वो लाइव फ़ोटो लेने हैं। ये मैं जो है यहाँ आपको डेमो दिखा रहा हूँ, सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, ये वेरीफाई तो नहीं होगा। जो टीम लीडर है वो इसको वेरीफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल जो है शॉप नहीं है, हम अभी ऐसी एक जगह बैठे हुए। ये फ़ोटो जो है इनके मोबाइल में है, तो मैं मोबाइल से इन फ़ोटो को ले लेता हूँ। फ़िलहाल हम इन्हें फिर यहाँ से लेने के बाद में इन्हें चेंज भी कर लेंगे, वो प्रोसेस भी मैं आपको बता दूँगा। आप इस तरह से जूम करके इन्हें लगा सकते हैं। जैसे आपने किसी शॉप से फ़ोटो खींचा है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। हमें 2 फ़ोटो ऊपर वाले ऑप्शन में डालने हैं, 2 उसके नीचे डालने हैं, फिर एक फ़ोटो हमें सबसे नीचे वाले ऑप्शन में डालना होता है। फ़िलहाल जब हमारे पास शॉप नहीं है तो सिर्फ डेमो के तौर पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप इसे ऐसा ना करें वरना आपकी ऑनबोर्डिंग रिजेक्ट हो जाएगी, उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कभी आप भी इस तरह लगा दें, ये सिर्फ एक डेमो है। अब हमने ऊपर वाले पे 2 बार 2 फ़ोटो डाल दिए थे, अब हम नीचे वाले पे 2 फ़ोटो डाल रहे हैं। तो अब हम यहाँ इसको भी इसी तरह क्लिक कर लेते हैं जैसे आप देख रहे हैं। हमें जो है दुकान के 2 फ़ोटो अंदर के लेने हैं, 2 फ़ोटो हमें बाहर के लेने हैं, और एक फ़ोटो उसके जो शॉप पे उसके बोर्ड लगा रहता है जिस पे नाम लिखा रहता है, एक हमें उसका लेना होता है। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से हम यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ मोबाइल से हैं। अभी पहले हम फ़ोटो का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी डिटेल्स आती हैं हम उनको फिर आपको बताते हैं। 2 फ़ोटो ऊपर डाल दिए हैं, 2 नीचे वाले में डाल दिए हैं हमने। अब एक सबसे नीचे वाले में डालते हैं बिज़नेस प्रूफ में। बिज़नेस प्रूफ में हमें दुकान जो होती है उसका एक बोर्ड होता है, अगर बोर्ड है तो हम उसका फ़ोटो डाल सकते हैं, और अगर बोर्ड नहीं है तो फिर हम दुकान का जो फ्रंट है उसका फ़ोटो डाल सकते हैं। तो और वो जो है हम अपनी तरफ से भी लिख के रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। मैं ये आप अब हमने जैसे प्रोसीड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक्स आ गए हैं, जितने भी बैंक हैं। अब हमें वो बैंक सर्च करना होगा जो बैंक हमें मर्चेंट के मोबाइल नंबर से लिंक करना है, मतलब कि ऑलरेडी लिंक तो है लेकिन अब हमें मर्चेंट के इस फ़ोनपे से हमें लिंक करना है। तो इनका बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब हमने उसको सर्च कर लिया है ऊपर लिख के।
आप देख सकते हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया है। अब हमने यहाँ क्लिक किया है, नीचे आप देख सकते हैं जिस पे हमने क्लिक किया तो ये बैंक यहाँ पे दिखा रहा है। अब नीचे एक चेक बॉक्स है, जिस चेक बॉक्स पे मैंने अभी क्लिक किया था, हमें इस पर नहीं करना है। जैसे मैंने अभी ये किया है, हमें यहाँ से हटा देना है। सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लोगो है ऊपर, उसी पे रहना है। अगर हम उस चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे तो फिर हमारा पेमेंट जो होगा वो कम से कम 6-7 घंटे के बाद हमारे अकाउंट में जाएगा। यानी आप वॉलेट वाला पैसा भी आप उससे ले सकते हैं। ये जो होता है ये अकाउंट P2M कहा जाता है इसको, लेकिन जो अब हम फ़िलहाल अब बना रहे हैं तो ये P2P कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। तो हमने एक जगह तो बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, ऊपर भी डाल दिया है। अब हम नीचे IFSC कोड डालेंगे। अगर आपका नंबर ऑलरेडी बैंक से लिंक है तो IFSC कोड नीचे दिखा देगा, जो भी IFSC कोड होता है। आप देख सकते हैं IFSC कोड ऑलरेडी दिखा रहा है, लेकिन हमें फ़िल तब भी करना होता है। तो हम इसको यहाँ पे फ़िल कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये फ़िल कर दिया है यहाँ पे, तो फिल करने के बाद हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे। और जैसे राइट करेंगे तो फिर ये नीचे अलग एक ऑप्शन दिखाएगा। इसमें हमें यहाँ पे अगर सेविंग है तो सेविंग करना है, करंट है तो करंट करना है। तो हम यहाँ पे सेविंग पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, हमेशा हमें इंडिविजुअल ही करना है। और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ कस्टमर की KYC करनी है, और KYC उसी नाम से होगी, उसी पैन कार्ड से होगी या उसी वोटर ID कार्ड से होगी जो जिसमें दीपक लिखा हुआ होगा, मतलब कस्टमर के नाम से वो होना चाहिए। तो फ़िलहाल जो है हम उनके पैन कार्ड का नंबर डाल दे रहे हैं। और अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन आता है कि कस्टमर डज़ नॉट हैव पैन कार्ड, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करके एक OTP आता है, फिर उसके बाद आप वोटर ID कार्ड डाल के भी KYC कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने फ़िलहाल पैन कार्ड डाल के किया था। आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पहले डाली थी। अब हम प्रोसीड टू स्कैन करते हैं। तो ये बहुत फास्ट स्कैन करता है, जैसे हम सामने लाएंगे एकदम स्कैन कर देगा ये इसको। तो आप देख सकते हैं, मैं भी सामने नहीं ला रहा हूँ क्योंकि बहुत फास्ट स्कैन करता है। ये देखो एकदम स्कैन कर दिया। तो ये प्लास्टिक वाला बारकोड था जो हम कस्टमर को देते हैं। अब हम यहाँ से ऐड अनदर QR कोड पर क्लिक करके दूसरा बारकोड भी इससे लिंक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ दूसरा बारकोड फिर से लिंक कर रहे हैं, देखें आप कितना फास्ट हो जा रहा है। तो अब अभी हमें यहाँ तीसरा बारकोड फिर से करना है, तीसरा बारकोड और लगा रहे हैं हम यहाँ। आप देख सकते हैं कितना फास्ट हो गया। फिर अब हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करके आगे चलते हैं। अब हमने जो प्लास्टिक वाला QR कोड लगाया था, तो अब हम उसका यहाँ पे फ़ोटो ले लेते हैं। और उसका फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। इसको हम पहले स्क्रीन पे फिट कर लेंगे। अब इस तरह से इसको फिट कर सकते हैं। और इसे फिट करने के बाद हम यहाँ आगे चलेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम चाहें तो एक और फ़ोटो डाल सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ फिर बारकोड को स्कैन करने के लिए मांगेगा। अभी हमने जो बारकोड स्कैन किए थे उनमें से किसी एक बारकोड को इसके सामने लेके स्कैन कर देना है। और फिर डू अ ट्रांजैक्शन एंड सबमिट पे क्लिक करके हमें ये जो चेक बॉक्स हैं इन पे सब पे टिक कर देना है। अगर हमने KYC की है तो KYC डन कर देना है, वरना छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अब हमने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हम बैक आ गए। और जो हमने एक बनाया था आप देख भी सकते हैं, फुल KYC हमने की है। तो इसलिए फुल KYC मतलब कि एक ऑनबोर्डिंग की है और वो भी फुल KYC है, तो दोनों तरफ एक एक दिखा रहा है। मैं इसके डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। देखिए आप दीपक स्वीट्स लिखा हुआ आ रहा है। और 9 दिसंबर मतलब कि 9 तारीख 12वां महीना 2021। आप देख सकते हैं नीचे टोटल डिटेल्स देख सकते हैं, इनका नाम देख सकते हैं। और जो सारी चीज़ें जिसके ज़रिए ऑनबोर्ड किया गया वो भी देख सकते हैं आप। और ये एड्रेस जो है इनका वो भी देख सकते हैं। और जो फ़ोटोज़ हैं इसमें वो भी आप देख सकते हैं। तो एजेंट जो है इसमें सारी चीज़ें कस्टमर की देख सकता है। उसमें ये भी पता चलता रहता है कि वो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। अब हमने यहाँ जो टुडे लिखा हुआ था उस पर क्लिक किया, और उस पर क्लिक करने के बाद दिस मंथ किया, तो दिस मंथ। और अब हमने किया है प्रीवियस मंथ। तो अब इसके बाद आप सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने किस महीने कितना काम किया है। यहाँ पर एजेंट के फ़ोन का काम ख़त्म हो जाता है। अब हमें यहाँ अब मर्चेंट के फ़ोन में जाना है, मर्चेंट के प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे एप्लीकेशन हमें डाउनलोड कराना है। तो अब हम जो है मर्चेंट के फ़ोन में चलते हैं और जो एप्लीकेशन हमें वहाँ पे डाउनलोड करना है वो एप्लीकेशन हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं।
ये मर्चेंट के फ़ोन में हम आ गए प्ले स्टोर में। ये फ़ोन पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही फ़ोन पे दिख रहा है। तो फ़ोन पे बिज़नेस हम चाहे तो यहाँ सर्च करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी वहाँ आ रहा है तो वहीं से कर लेते हैं हम डाउनलोड। बैक करके चलते हैं, ये फ़ोन पे है, यहीं से हम डाउनलोड कर लेते हैं फ़ोन पे बिज़नेस। और ये एप्लीकेशन मर्चेंट के फ़ोन में डाउनलोड कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार लॉगिन करना ज़रूरी है, तभी आपको इसका पैसा मिलेगा, वरना तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 2 ट्रांज़ैक्शन इसमें करने ज़रूरी होते हैं, एक उसी दिन और एक अगले दिन। और ये एप्लीकेशन, ये काम करना इसमें मैंडेटरी होता है, तभी इसमें पैसा मिलता है। ये अब हमारा जो फ़ोन पे बिज़नेस है ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो अब हम इसे बस ओपन कर लेते हैं। ये ओपन कर लेते हैं अब हम यहाँ से इसे। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ से इसे थोड़ा बैक कर लेते हैं। जो इसकी परमिशंस हैं वो परमिशन हम इनकी दे देंगे। सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करके जो मोबाइल नंबर है मर्चेंट का, अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो जैसे हमने मर्चेंट का मोबाइल नंबर डाल दिया है, इसे वेरीफाई करेंगे। OTP आएगा, वो अगर इसी फ़ोन में डला हुआ है मोबाइल, अगर इसी फ़ोन में वो सिम डला हुआ है, इसी मोबाइल में सिम डला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली OTP फिल हो जाएगा। जैसे इसमें हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ख़ुद ब खुद आगे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ क्लिक करना है। इसके बहुत से ऑप्शंस हैं इसमें, मैं सारे ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आप, लेकिन इस वीडियो में आप सारी चीज़ देख सकते हैं। मैंने अभी आपको शो QR कोड पे क्लिक करके आपको बारकोड दिखाया है, और इसी तरह मैंने स्टोर पे क्लिक करके आपको वो फ़ोटोज़ दिखाए हैं जो मैंने ऑनबोर्डिंग करते समय डाले थे। तो आप अगर चाहें तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से और फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ गैलरी से भी उठा सकते हैं। गैलरी से उठाने का ऑप्शन यहीं आता है, एजेंट के फ़ोन में नहीं आता है, सिर्फ मर्चेंट के फ़ोन में ही आता है। तो आप यहाँ से QR कोड भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया दीपक स्वीट्स के नाम से इनका QR कोड निकल के सामने आ गया है। और अगर आप चाहें तो और भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको ट्रांजैक्शन करके इस पे दिखाता हूँ, जो अभी हमने ये एक्टिवेट किया है। तो इस पे अब हम एक डेमो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हमें मर्चेंट को करके दिखानी होती है। जितने भी पैसे हम डालते हैं तो उससे वो पैसे हम वापस ले लेते हैं। कम से कम हमें पहला ट्रांजैक्शन 20 रुपये का करना होता है मर्चेंट के फ़ोन में। तो मर्चेंट के फ़ोन में हम 20 रुपये डाल देते हैं, और 20 रुपये डालने के बाद उससे वो 20 रुपये या 50 जितने भी वो डलवाए, उससे वो पैसे हम वापस ले लेते हैं। ये काम आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये काम आप ज़रूर करें। इससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है, ये बात आप याद रखें। जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जो ट्रांजैक्शन किया था मैंने अभी। ये देखो, आप टाइम देख सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन किया था, डिटेल्स पूरी आपके सामने है। आप हर एक डिटेल को इसमें देख सकते हैं कि पैसा किसने भेजा है, कितना भेजा है, किस टाइम पे भेजा है। तो आप सारी चीज़ इसमें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूं।